हमारा क्वेश्चन 1 है, इसमें हमें फाइंड करनी है एक्स और वाई का, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें शो करना है ए बी पैरेलल है सी डी के, ये हमें शो करना है। और एंड हमें फाइंड करना है एंगल एक्स एंड एंगल वाई हमें फाइंड करना है। देखिए हम इस एंगल को हम एंगल 1 लेट करते हैं, एंगल 1, और इसको हम एंगल 2 लेट करेंगे, एंगल 2, सॉरी इसको नहीं, इसको एंगल 2 लेट करेंगे हम। तो हम देखेंगे जो एंगल 1 है वो इक्वल है हमारे 50 डिग्री के, और एंगल जो 2 है वो इक्वल है 130 के, 130 के इक्वल है। तो देखिए ये एक लाइन है, तो किसी भी लाइन का लाइन अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल एक्स इक्वल हो जाएगा हमारे 180 के। हमारा एंगल 150 था प्लस एक्स इक्वल 180, तो हमारा इससे माइनस होगा तो इक्वल आ जाएगा हमारे 130 के, 130 के इक्वल आ जाएगा। और हमारा एंगल y और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल y के, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल से हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो हमारा जो एंगल y हो इक्वल हो जाएगा 130 के। और एंगल x तो हमारा आ ही गया, तो एंगल x इक्वल है हमारे एंगल y के, क्योंकि ईच 130 डिग्री है इसलिए। तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि x और y अगर इक्वल है तो x इक्वल y, हम कह सकते हैं कि ए बी अगर पैरेलल होगा सी डी के तब हमारा ये आ जाएगा, तभी हमारा आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियल एंगल पे आ जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियल एंगल से ये एक्स और वाई को हमें इक्वल करने पे पता चल जाएगा कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो हमारा एक्स और वाई इक्वल है, तो इसका मतलब कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। सो दैट प्रूव, हमारा ये प्रूव हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, हमें इसमें दे रखा है कि फिगर ये है, इसमें हमारे ए बी जो है पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। मतलब हमारा क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ। और दूसरा हमें दे रखा है कि वाई और जेड का हमारा रेशियो है 3:7, 3:7। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स हमें फाइंड करना है। इसमें हमारा 3 एंगल है, तो हमारा देखिए एक्स, वाई और जेड ये दोनों हमारे एक अल्टरनेट एंगल्स हैं दोनों, तो ये दोनों का सम हमारे हमेशा 180 होगा, ये दोनों का सम 180 होगा। तो हमारा एन सी डी पैरेलल ई एफ, इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो एंगल y प्लस एंगल z है वो इक्वल हो जाएगा हमारे 180 के। तो हमारा एंगल y क्या था, सॉरी एंगल z, x नहीं z, एंगल हमारा y क्या था, 3 था। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो अंक था, लेट द नंबर हमारा हो जाएगा x
ये दोनों से जो इंटू होगा, तो हमारा y क्या आ गया, हाँ 3x प्लस z आ गया हमारा 7x इक्वल हमारा 180। तब हमारे देखिए 3x और प्लस 7x कितना हो जाएगा, ये हमारा 10x इक्वल हमारा 80 180। x इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों का डिवाइड होगा तो हमारा आ जाएगा 18, ये हमारा आ जाएगा 18। तो हमारा एंगल x की वैल्यू क्या थी, सॉरी एंगल y की थी हमारी 3x, तो इक्वल में हो जाएगा 3 इंटू 18, ये हमारा आ जाता है 3 इंटू 80 आ जाता है 54। और दूसरा क्या था, एंगल z इक्वल 7x इक्वल हमारा 7 इंटू 18, तो हमारा आ जाता है ये 126 डिग्री। हमारे दोनों एंगल्स निकल गए। देखिए तो हमारा x और y दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्योंकि देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों का सम 180 होगा। इन ए बी पैरेलल सी डी हमारा एंगल x प्लस एंगल y जो ही होगा इक्वल हो जाएगा हमारे 180 के। तो जो हमारा एंगल y तो हमने निकाल लिया था, एंगल x और हमारा एंगल y 126 और हमारा वह, तो हमारा ये इधर माइनस जाएगा, हमारा एंगल x आ जाएगा 54 डिग्री। ये हमारा आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें गिवन है कि ए बी जो पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल हमारे सी डी के, और ई एफ है परपेंडिकुलर है सी ओ के, यानी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के एंगल पे सी डी के पैरेलल, मतलब परपेंडिकुलर है। अभी गिवन क्या क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये हमारा परपेंडिकुलर है। हमें फाइंड क्या करना था, एंगल ए जी ई और एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई फाइंड करना था, एफ जी फाइंड करना था। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो ए बी पैरेलल है इसके हमारे तो 90 डिग्री एफ का भी होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण दोनों का वैल्यू सेम होगा, और ये दोनों का सम भी 90 होगा। तो हमारा जो एंगल जी एफ ई है वो इक्वल हो जाएगा एफ ई डी के, बिकॉज एंगल एफ ई डी, बिकॉज ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है हमारे। हमारा जी एफ ई और बाकी का हमारा है कि हमारा जो एंगल जी ई एफ है और प्लस दूसरा हमारा क्या है कि हमारा जी ई ओ है वो इक्वल था हमारे 126 के। तो इन एंगल जी ई ओ हम देखेंगे अब इन जी ई ओ, तो हमारा दो एंगल इसमें बनते हैं, जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, ये हमारा दो बनता है, इक्वल हो जाएगा ये हमारे 126 का। क्यों, जी ई ओ जो है वो हमारा 126 है,
तो हमारा जो एंगल ई एफ डी है वो 90 का है। तो एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री इक्वल 126। हमारा एंगल जी ई एफ इक्वल हो जाएगा, ये दोनों को माइनस होगा तो हमारा हो जाएगा 36 आ जाएगा हमारा ये दोनों को माइनस 36 आ जाएगा। और हमारा अगला स्टेप होगा, जी ई एफ जो हम मतलब हमारा जो ये है दूसरा हमारा होगा कि एंगल जो मतलब हमारा जो ट्रायंगल है जी ई एफ वाला, हमारा ट्रायंगल है। तो हम देखेंगे इन ट्रायंगल जी ई एफ हम देखेंगे अब। तो हमारा इसमें 3 एंगल की सम टोटल का होता है 180, मतलब एक ट्रायंगल का पूरा सम होता है 180। तो हमारा एंगल जी ई एफ प्लस एंगल जी एफ ई प्लस एंगल ई जी एफ इक्वल हो जाएगा हमारे 180 के। ये सारे हमारे इक्वल हो जाएगा 180 के। हमारा जो हमारा जी एफ ई था, ये हमारा 90 डिग्री का था। और हमारा जी एफ था, ये तो हमें फाइंड करना है, ई जी एफ फाइंड करना। और इसका हमारा था क्या, 36 आया था हमारा, 36 डिग्री प्लस इक्वल हो जाएगा हमारे 180 के। तो हमारे दोनों का प्लस कितना होगा, हमारा होगा 126 होगा इसका प्लस एंगल ई जी एफ इक्वल हो जाएगा 180 के। तो हम इसे इससे माइनस करेंगे, क्योंकि इक्वल के दूसरे पार जाके हमारा माइनस हो जाता है। तो माइनस करने के बाद आएगा हमारा ई जी एफ इक्वल हो जाएगा हमारे 54 के। ये हमारे ट्रायंगल्स के ऊपर होगा, ये ट्रायंगल्स के ऊपर था हमारा। तो हमारा आ गया ई जी एफ आ गया हमारा, ये वाला एंगल आ गया। अब हम देखेंगे इस लाइन के ऊपर, हम देखेंगे हम इन लाइन ए एफ के ऊपर हम देखेंगे। अब लाइन जो हमारा ए जी एफ बी जो हमारा ये लाइन है, ये वाला टोटल लाइन, इसके ऊपर हम देखेंगे। तो हमारा इसके ऊपर 2 एंगल बन रहे हैं। ये हमारे ए जी ई प्लस एंगल ई जी बी इक्वल हो जाएगा हमारे 180 के, क्योंकि एक लाइन का सम 180 होता है। हमारा ए जी ई हो जाएगा हमारा 180 माइनस 54 डिग्री। हमारा ए जी ई आ जाएगा हमारा 126 डिग्री। ये हमारा आंसर, हमारा पहला आंसर, हमारा दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, तीनों हमारा आंसर आ चुके हैं। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो इस फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है, पी क्यू जो है, पी क्यू पैरेलल है एस टी के पैरेलल है हमारे। और जो पी क्यू आर है, यानी पी क्यू आर हमारा 110 है और दूसरा हमारा 130 है। हमें फाइंड करना है क्यू आर एस को, हमें फाइंड करना है। इसको हमें फाइंड करने के लिए हमें पहले हम गिवन लिखते हैं, पी क्यू पैरेलल है हमारे एस टी के और एंगल पी क्यू आर इक्वल है हमारा 110 के। और जो एंगल एस मतलब आर एस टी है कुल होगा हमारे 130 के। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है हमें।
तो इसके लिए हम हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ए बी को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि होगा पैरेलल, ए बी पैरेलल होगा हमारे, ए बी हमारे पैरेलल होगा पी क्यू के, हमारा पैरेलल होगा, और पी क्यू पैरेलल होगा एस टी के। हम दोनों लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आर पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमारा हम देखेंगे ये वाला एंगल, ये वाला, तो एन एस टी पैरेलल ए बी हम इसमें देखेंगे। तो हमारा जो एंगल टी एस आर है और एंगल एस आर बी है, ये दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये हमारे को इंटीरियल एंगल्स हैं। तो को इंटीरियल एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी का सम हमारा 180 होगा। तो हमारा एंगल आर एस टी हमारा दे रखा था कितना, 130 दे रखा है, प्लस आर एस हमें फाइंड करना है, एस आर बी हमें फाइंड करना था 180। हम इसे उधर जाकर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा एंगल एस आर बी हमारा आ जाएगा 50 आने के बाद दूसरा देखेंगे, हम इस साइड का देखेंगे। तो हम देखेंगे एन पैरेलल पी क्यू पैरेलल टू ए आर के हम देखेंगे। तो हमारा दो एंगल इसमें भी बनते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए, हमारे दो एंगल्स बनते हैं, इक्वल हो जाएगा हमारे 180 का, क्योंकि ये भी मतलब कि को इंटीरियल एंगल्स हैं हमारे। इसमें भी लिख देता हूँ मैं, को इंटीरियल एंगल्स, और ये भी हमारे को इंटीरियल एंगल है। तो हमारा अब ये इसमें देखें तो हमारा ये दोनों का सम 180 था। हमारा पी क्यू आर जो है हमारा वो 110 है, हमें गिवन था यहाँ पे 110, प्लस एंगल क्यू आर ए हमारा इक्वल था हमारे 180 के। तो हमारे ये आ जाता है क्यू आर ए आ जाता है, ये इधर जाके माइनस में आएगा तो माइनस होके हमारा आ जाता है, माइनस होके आ जाता है हमारा 70। हमारे एक और एंगल निकल गया। अब हम देखेंगे इसको निकालेंगे हम अब। तो हमारा जो ए बी था, हमने एक लाइन ड्रॉ किया था, तो हमारा एन लाइन ए बी हम देखेंगे। तो हमारा जो एंगल हमारा क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी इक्वल हो जाएगा हमारे 180 के, क्योंकि एक लाइन का सम हमेशा 180 होता है। लाइन का सम हमारा 180 होता है। तो ये तीनों का क्या था, पहले का था क्यू आर ए का था हमारा 70 डिग्री, प्लस क्यू आर एस का क्या था, क्यू आर एस हमें फाइंड करना है, क्यू आर एस फाइंड करना है, प्लस इसका हमारा था 50, तो हमने 50 यहाँ पे रख दिया, इक्वल हो गया हमारे 180 के। ये दोनों का प्लस करने के बाद आया एंगल क्यू आर एस प्लस ये दोनों का हमारा आया 70 50 हमारा हो जाता है 120 इक्वल हमारे 180 के। ये दोनों का हमारा माइनस होगा तो हमारा एंगल क्यू आर एस आ जाएगा हमारा 60 के। ये हमारा आंसर, ये हमारा क्वेश्चन 5 है।
इसमें बता रहा है ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो हम लिख देते हैं ए बी है पैरेलल है और सी डी के, और एंगल ए पी क्यू है, ए पी क्यू वो 50 है, और एंगल पी आर क्यू है वो 127 है। ये भी हमें गिवन है। एंगल जो ए पी क्यू है वो इक्वल है 50 के, और एंगल जो पी आर क्यू है वो इक्वल है 127 के। और फाइंड क्या करना है हमें, एक्स एंड वाई फाइंड करना है हमें, एक्स और वाई फाइंड करना है। तो देखिए हम देखें कि इन ए बी पैरेलल सी डी को हम देखें तो इसमें एंगल ए पी क्यू इक्वल होगा हमारे एंगल एक्स के, बिकॉज अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल, अल्टरनेट इंटीरियल एंगल्स के कारण, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियल एंगल के कारण, तो हमारा एंगल एक्स आ जाएगा हमारे 50 डिग्री के। दूसरा हमारा ए बी पैरेलल सी डी, तो हमारा एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर डी हमारा 127 के इक्वल है। तो पी आर क्या बोलते हैं डी प्लस इक्वल हो जाएगा हमारा पी आर डी, हमारे इक्वल हो जाएगा ए पी आर के, ए पी आर के, ए पी आर, हमारा एंगल ए पी आर के इक्वल हो जाएगा हमारे। ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियल एंगल से भी हमारे, ये भी हमारा एंगल ए पी आर आ जाएगा हमारे 127 डिग्री के। तो हमारा ए पी आर इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल वाई प्लस एंगल ए पी क्यू के। तो हमारा एंगल 127 ये हमारा आ जाएगा एंगल वाई प्लस ये हमारा 50 आ जाएगा। तो एंगल हमारा वाई आ जाएगा हमारा 77, हमारा आंसर। हमारा 6th क्वेश्चन है, इसमें बता रखा है कि पी क्यू पैरेलल है आर बी के, और हमारा क्या बोलते हैं हमारे एक ये लाइट है जो 2 मिनर पे मतलब कि इंटरसेक्ट कर रही है। 2 मिनट दे रखी है बस। और हमारा इसमें हमें दे रखा है कि जो हमारा पी क्यू है पैरेलल है आर एस के, प्रूव करना है हमें ए बी पैरेलल टू सी डी। तो हम इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे हमारा ए से हम पॉइंट मतलब पी क्यू पे हम बी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हम पी क्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो जिसका हम नाम रखेंगे बी, और दूसरा हम आर एस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे सी, हमारा परपेंडिकुलर है। तो हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक लॉ होता है जिसमें हमें बताया जाता है कि हमारा जो लाइट जिस एंगल पर रिफ्लेक्ट मतलब जिस एंगल पे मिरर पे टकराती है उसी एंगल से वापस वो लौट के जाती है। इसमें हम नाम रखेंगे तो हमारा जो इसका नाम रखेंगे हम एंगल 1, इसका हम नाम रखेंगे एंगल 2,
इसका नाम रखेंगे एंगल 3 और इसका नाम रखेंगे एंगल 4। तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो हमारा लाइट होता है वो जिस एंगल पर रिफ्लेक्ट करता है उसी एंगल पे वो वापस आता है। तो हमारा जो एंगल 1 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, और एंगल 3 है इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, बिकॉज हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण हमारा ये इक्वल हो जाएगा। और हमारा जो ए बी है, ए क्यू है वो पैरेलल है क्या आर एस के। तो हम इसके अंदर देखेंगे इन ए क्यू पैरेलल आर एस के अंदर हम देखेंगे तो हमारा जो है एक इंटरसेक्टिंग के लिए हम मानते हैं कि बी और सी है, इसका जो ये वाला एंगल होगा ये परपेंडिकुलर, तो ये वाला पूरा कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल की इक्वल होगा, और ये दोनों का सम हमारा इसकी वजह से एंगल 2 इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल 3 के, बिकॉज हमारा पी ए बी जो है पैरेलल है क्यू एस के। तो हमारा जितने भी लाइन होंगे इधर के वो हमारे इसके इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 3 के इक्वल होंगे, बिकॉज ए क्यू पैरेलल टू आर एस। तो हमारा इसका मतलब आ गया कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, ये हम कह सकते हैं। तो हमारा जो ये सारे आपस में इक्वल हैं, तो हमारा जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, बिकॉज हमारा ए बी सी, हमारा जो ए है ये हमारा ए था, ये हमारा ए बी सी हमारा ये एंगल था। एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम एंगल प्लस ए प्लस सी ए बी सी भी कह सकते हैं, और दूसरे को हम बी सी ई कह सकते हैं, बी सी और ई, ये वाला ई। तो हमारा एंगल 3 प्लस 4, तो हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाएगा हमारे, इसको भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये भी इक्वल था एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं हम इसे भी। तो हमारा जो है दोनों इक्वल आ जाता है, तो हमारा ए बी सी इक्वल आ जाएगा हमारे बी सी ई के। तो हमारे सो डैट प्रूव्ड